अतुल लौंडे पाटिल, 2014 में चुनावी साल था और तब पृथ्वीराज चव्हाण को याद आया कि भाई 16% मराठाओं को आरक्षण दिया जाना है। तो सब चुनाव खेल रहे हैं, सब सियासी गुणागणित के हिसाब से मराठा समुदाय को टैकल कर रहे हैं। गरिमा जी थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे, क्योंकि हमारे राम भाई ने राम है, काम झूठा है, बहुत झूठ बोल लिया। उन्हें यह पता नहीं है 2005 में खत्री कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक मराठा कुंभी मराठा ओबीसी में आ गए थे। 2008 में बापट कमीशन की नियुक्ति हुई। बापट कमीशन की सारी रिपोर्ट, जो भी रिसर्च हुआ, जो भी सर्वे हुआ बापट कमीशन का, जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन के तहत किया गया था 340 आर्टिकल में, सारा मराठों के फेवर में था। एक सदस्य की मौत हो गई। अनुराधा भोईटे, उनकी तबीयत खराब थी, सदस्य आ नहीं सकती थी, उन्होंने लिख कर दिया था गरीब मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन 2-2 पे टाई हो गया। और बापट साहब ने, जो कि खुला कहते थे कि मैं मराठों को आरक्षण नहीं दूंगा, उन्होंने अपना जो निर्णायक मत था वो मराठों के खिलाफ दिया और 3-2 के तहत उसे ठुकराया गया। चूंकि उसमें सारी प्रावधान जो है, वो सारी फाइंडिंग्स जो है वो मराठों के फेवर में थी, इसलिए एक सब कमिटी अपॉइंट की गई हर्षवर्धन पाटिल जी की अध्यक्षता में, जो भी भाजपा में है। तो वो सब कमिटी का रिपोर्ट आया, उसके बाद सराफ कमीशन ने उसकी फाइंडिंग्स की है। उसके बाद एक एग्जीक्यूटिव कमेटी अपॉइंट की गई, नारायण राणे, जो अभी इनके साथ में है। नारायण राणे जी ने पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर वो आरक्षण दिया। आरक्षण मराठों का भाजपा के छल कपट का परिणाम है, जो उन्हें मिल नहीं रहा है। कौन है जो कोर्ट में जाते हैं? दोनों बार सदन में एक मत से, ऐसा नहीं किसी का विरोध था, एक मत से पारित हुआ जो आरक्षण है, उसके खिलाफ कोर्ट में कौन जाता है? तिरोडकर जाता है, वो फडणवीस के इर्द गिर्द दिखता है, वो सदावर्ते, गुणरत्न सदावर्ते, वो इनके इर्द गिर्द दिखता है, आज भी इनके साथ में है। ये तब एसटी महामंडल का स्टेट में विलीनीकरण के लिए आंदोलन कर रहे थे, शरद पवार जी के घर पे मोर्चा किया था, घर पर, और आज वो शांत हो गया। अच्छा, ये बताइए अतुल लौंडे पाटिल, बिल्कुल जायज दुरुस्त बात कह रहे हैं अतुल लौंडे पाटिल, एनसीपी के साथ मिलकर कांग्रेस ने कितने दशक महाराष्ट्र में सत्ता चलाई, ये बता दीजिए जरा एक बार। देखिए, कितने बरस? नहीं, बड़ा मोटा मोटी गणना। मैंने 2005 का आपको खत्री कमीशन का सुनिए ना। एनसीपी और कांग्रेस ने महाराष्ट्र में कितने बरस सत्ता चलाई, मेरा सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, और एक मेरा सामान्य ज्ञान बढ़ेगा इससे। बताता हूं मैं, आपका बढ़ाता हूं ना सामान्य ज्ञान में। थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड का ये कंप्लीट तो करने दीजिए, नहीं तो आधा अधूरा रह जाएगा। कुंभकोनी जो एडवोकेट जनरल थे, जिसकी अपॉइंटमेंट देवेंद्र फडणवीस जी ने की थी गायकवाड़ कमीशन के वक्त, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, देवेंद्र फडणवीस जी ने मुझे मराठा आरक्षण का प्लीडिंग करने के लिए रोका। अब ये कहते उद्धव जी ठाकरे नहीं थे, अशोक चव्हाण जो माजी मुख्यमंत्री थे, उनके नहीं, अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इंटरव्यू इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि मेरे सवाल के जवाब में पूरी रामायण नहीं बांच पाएंगे। बताइए ना, ये बताइए कि एनसीपी और कांग्रेस ने कितने दिनों तक सरकार चलाई? से बताऊंगा। नहीं, गरिमा जी, मैं यशवंतराव चव्हाण जी के समय से बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे ये कंप्लीट करने दिए 10 सेकंड में। 10 सेकंड में कुंभकोनी जो एडवोकेट जनरल थे, उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें कहा गया देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कि आप इसकी पैरवी मत कीजिए। ये कुंभकोनी ने ऑन रिकॉर्ड कहा। क्यों कहा? और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 50% की मियाद की बात नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राज्य सरकार को अधिकार नहीं था। 103वें संविधान संशोधन में राज्य सरकारों से ऐसा आरक्षण देने का अधिकार मोदी सरकार ने छीन लिया था। फिर 127वें संविधान संशोधन करके अधिकार दिया गया, तब तक सुप्रीम कोर्ट ने यह मियाद देकर आरक्षण हटा दिया। इनके वक्त जो वकील थे हाईकोर्ट में, वही वकील थे, उसमें जोड़े गए लगे 2। ठीक है अतुल लौंडे पाटिल, ठीक, मैं लौटूंगी। लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की सरकार दशक चलने के बाद 2014 में याद आता है पृथ्वीराज चव्हाण को कि भाई मराठा आरक्षण दिया जाना है।